तो हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग पाइथन वेरिएबल की। सो हम लोग इसको समझना चाहेंगे, किस तरह समझेंगे। हमने बात की थी, देखिए, एल वैल्यू और आर वैल्यू की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल किस तरह से मेमोरी में काम करता है। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें वेरिएबल को यूज़ करना है तो मैं एक बेसिक एग्जांपल जो लेता हूँ आपके सामने, जो रियल वर्ल्ड का, वो एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। तो एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें हर एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। तो इस तरह से एक बिल्डिंग जो है आपके सामने मैंने बना दी है। ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें 10 फ्लैट्स हैं। देन हर एक बिल्डिंग के अंदर जितने आदमी रह रहे हैं वही वेरिएबल उसके अंदर जो है डिफाइन हो गया एक तरह से। सो सॉरी, कांस्टेंट जिसे बोलेंगे वही हमने कांस्टेंट मान लिया जितने लोग उसमें रह रहे हैं। तो इस तरह से इसके अंदर स्टोर है वैल्यू। नाउ जब ये बिल्डिंग बनी उस टाइम पर इसका जो हमने जिसको ये बिल्डिंग अलॉट की, जिस मकान मालिक ने, उसने उसका एक लोकेशन रखा। ठीक है, वो सिर्फ मकान मकान मालिक को ही मालूम है। ठीक है, तो वो एक तरह का इंटरनल लोकेशन है। तो हमारी मेमोरी भी कुछ इस तरह की ही होती है। कंप्यूटर में भी ऐसी ही एक मेमोरी है जो रेगुलर है, सेम टाइप की है, उसकी एफिशिएंसी भी सेम है, यानी कि स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी वो भी सेम है। तो इस तरह से मेमोरी जो है डिवाइडेड है, एंड देन इसमें जो है एक जो है आपका जो वैल्यू है वो स्टोर होना है। तो स्टोर होना है तो सबसे पहले उसकी एक लोकेशन होगी। तो वो लोकेशन जो है, जो इंटरनल लोकेशन जिसे बोल रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ कंपाइलर को नोन है। ओके, नाउ यूज़र के लिए क्या है। तो यूज़र जब भी कोई आपका मकान ढूंढने आता है तो उसका एक मकान नंबर होता है, यानी क्वार्टर नंबर या बोल लीजिए फ्लैट नंबर। तो ये फ्लैट नंबर जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ ये फ्लैट नंबर जो है ये मैप होंगे। आप देखिए यहाँ पे कि ये जो Q001 है, ये फर्स्ट 9th फ्लोर से यानी कि मैप्ड है। ओके, नाउ इसके अंदर जो यूज़र है कितने को पॉइंट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ यूज़र इसके अंदर है, इनको फॉर एग्जांपल 4% रहते हैं। तो ये इसके अंदर क्या स्टोर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 4 यूज़र वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इस तरह से क्वार्टर नंबर 2, 3 जो भी है, फ्लैट नंबर करके आप समझ लीजिए इसको। तो हमारी मेमोरी लोकेशन भी कुछ इसी टाइप की है। और इसी तरह से, इसी एग्जाम्पल की तरह जैसे हमने समझा, इसी तरह से हम अपनी मेमोरी को भी समझेंगे। लेकिन मेमोरी को समझने के साथ साथ वेरिएबल्स में एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि पाइथन एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट कंपाइलर है। वो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है। ओके, वो चाहता है कम से कम मेमोरी खर्च हो यूज़र जब प्रोग्राम लिख रहा हो। तो उसने कुछ चीज़ों को चेंज किया ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से, जो बाकी लैंग्वेज करती हैं। आइए अब उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे x=10 लिया है, y=20, x20। नाउ मेमोरी कैसे काम करेगी वो देखते हैं हम लोग। एग्जीक्यूशन जो होगा आपको एरो से दिखेगा यहाँ पे, उसके हिसाब से मेमोरी कैसे अलॉट हुई उस टाइप से हमने एक सिमुलेशन बनाया छोटा सा, वो समझने के लिए। ठीक है, हम ये सब हम समझने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत डीप है, उसे हमें समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक यूज़र की तरह आपको अगर समझना है, क्योंकि हमें कई बार प्रोग्राम से आउटपुट निकालना है, तो हमें एक जो है पैटर्न लेके चलना होगा। तो हम वो पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, x=10 एग्जीक्यूट हुआ तो एक मेमोरी क्रिएट हुई। ये मेमोरी आपको दिख रही होगी, इस मेमोरी, ये मेमोरी है। ओके, तो ये मेमोरी क्रिएट हुई और जो है उसके अंदर 10 स्टोर हुआ। ये मेमोरी जो है x से अटैच हो गई। ना इसकी एक इंटरनल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको दिया हुआ है मेमोरी 1000, ये मेमोरी लोकेशन है जो कि कंपाइलर को नोन है। ना ये इससे मैप हो गया है। ओके, तो ये मैप हो गया तो x जो है अब इस लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। नाउ अगला स्टेप देखते हैं करके हम क्या हो रहा है। नाउ y=20 डिफाइन हुआ तो सेम 20 को भी कोई होगा लोकेशन, जो हो सकता है रेगुलर ही हो। तो 1002 मान लें फिलहाल के लिए, अगर आप कह सकते हैं तो इसको 1002, अगर रेगुलर में है तो 2 बाइट चाहिए होते हैं इंटीजर को। देन y जो है उससे मैप हो गया। देन x देखिए क्या हुआ। ओके, x क्या हुआ यहाँ पे, फिर से बैक जाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे ही मैंने थर्ड टाइम यानी x दोबारा हुआ तो मेमोरी ओवरराइट हो गई। यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे मेमोरी ओवरराइट हो गई। फिर से देखिए, ये मेमोरी ओवरराइट हो गई यहाँ पे, यहाँ देखिए। ओके, ये देखिए ओवरराइट हो गई मेमोरी। तो ये जो मेमोरी ओवरराइट हुई, इसी को हम लोग समझ रहे हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कि जो मेमोरी मिलती थी वो एक्स से ही अटैच होती थी, और वॉट एवर चेंजेस वी आर डूइंग इन एक्स, डेट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम मेमोरी। एक बार जो मेमोरी एक्स को मिल गई, अटैच हो गया जिस मेमोरी से, वो मेमोरी फिर नहीं बदलती है। यही था पर्पस समझाने का आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। नाउ पाइथन इससे थोड़ा डिफरेंट काम करता है।
यहाँ पे x को मेमोरी मिली और वो अटैच हो गई, और जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं वेरिएबल की, वो वैल्यू वहाँ ओवरराइट हो रही है मेमोरी के अंदर, यानी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। बट पाइथन कुछ अलग काम करता है, आइए उसको भी समझते हैं। सो अब बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग अप्रोच की। तो ये देखिए यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग अप्रोच से बात करते हैं, इसको रन करते हैं पहली बार, तब आपको समझ आएगा। x इक्वल टू 10, तो देखिए x जो है पॉइंट कर रहा है मेमोरी को। नाउ यहाँ हम लोग थोड़ा सा अलग समझेंगे, यहाँ मेमोरी जो है वो 10 को मिली है ये मेमोरी, और x जो है सिर्फ उसको पॉइंट कर रहा है। इसको इस तरह समझना है ना। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो आपको समझाते हैं। वो देखिए y को देखिए, y बना, y को 20 में था तो अलग मेमोरी 20 क्रिएट हुई, और y जो है 20 को पॉइंट कर रहा है। अलग मेमोरी क्रिएट हुई, y जो है 20 को पॉइंट कर रहा है। ओके, नाउ जैसे ही देखिए थर्ड हुआ, क्या हुआ आपने ध्यान से देखा, देखिए बैक जाके फिर देखिए, जैसे ही नेक्स्ट हुआ एग्जीक्यूशन, तो x जो है 10 को जो मेमोरी मिली थी वो ख़त्म हो गई, और x जो है 20 को पॉइंट कर रहा है। यानी कि जितने भी x और आप y और z जितने बनाते जाएं, जितने वेरिएबल लेंगे, अगर 20 एक बार क्रिएटेड है तो वो बार बार क्रिएट नहीं होगा। वो एक ही बार क्रिएट हो गया, वो एक ही बार यूज़ में आएगा, और जितनी मेमोरी है सिर्फ उसके रेफरेंसेस क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ इनका काम सिर्फ लेबल का रह गया है, ये सिर्फ लेबल हैं, इनके साथ कोई मेमोरी अटैच नहीं है, जो कि पहले केस में थी। अभी क्या हुआ, सिर्फ लेबल चेंज हो गया और कुछ नहीं। लेबल जो है अलग मेमोरी को पॉइंट करने लगा, और क्योंकि अब 10 को यूज़ नहीं रहा प्रोग्राम में, तो वो डी एलोकेट हो गया। यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट देखिए आप कितना बढ़िया किया है पाइथन ने। अब इसी को हम थोड़ा सा जो है बेहतर तरीके से समझेंगे, रन करके भी इस चीज़ को देखेंगे हम फिर से पाइथन ट्यूटर पे। तो रन करते हैं पाइथन ट्यूटर पे, विजुलाइज करते हैं। देखिए मैंने तीनों लाइन लिख दी है यहाँ पे, इसको विजुलाइज करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले नेक्स्ट करने पे ग्लोबल फ्रेम एक्स क्रिएट हुआ, और 10 उसको 10 को पॉइंट कर रहा है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, उसको एक ऑब्जेक्ट जो है 10 क्रिएट हुआ है, मेमोरी जो है 10 को मिली है। जैसे नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20 क्या हुआ, y नाम का लेबल क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट 20 के लिए, और वो भी मेमोरी किसको मिली, 20 को, यहाँ पे 20 को मेमोरी मिली। अब नेक्स्ट देखिए फाइनल जब x वापस से 20 हुआ, तो x और y दोनों 20 को पॉइंट कर रहा है, 10 जो है मेमोरी से गायब हो गया है। जहाँ पर कि ट्रेडिशनल केस में क्या था कि एक्स और वाई की मेमोरी रहती, मतलब वहाँ पे 4 बाइट मेमोरी रहता ही रहता फिलहाल, 2 बाइट इसका 2 बाइट इसका, और जो वाई की वैल्यू है वो ओवर राइट होती, एक्स की वैल्यू जो है वो ओवर राइट होती, यहाँ से 20 हो जाती, मतलब दोनों एक्स और वाई वाला 20 अलग अलग होते, लेकिन यहाँ पे वे सेम है। तो ये जो प्रोग्रामिंग का जो डिफरेंस है, ये मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेमोरी कंजप्शन के मामले में, क्योंकि पाइथन जो है बहुत स्मार्टली काम कर रहा है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। तो ये हमें समझना होगा कि पाइथन का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, उस वजह से इसने जो है जो मेमोरी मिल रही है दैट इज़ गिवन टू द कॉन्स्टेंट्स डायरेक्टली, ओके, एंड ओनली द लेबल्स आर वी आर क्रिएटिंग। तो लेबल क्रिएटिंग में कितना आपका लग जाएगा मेमोरी, जितना भी है वो पाइथन मैनेज कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल क्रिएट करने में अगर उससे मेमोरी अटैच करते तो वो मेमोरी हमें इनकर हो रही थी, भारी लग रही थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए और इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, इस अप्रोच को यूज़ किया गया। अब जैसे कोई कांस्टेंट यूज़ में नहीं आता है, वो मेमोरी से हट जाता है, तो इस तरह से मेमोरी का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर बनाया, उमदा बनाया है पाइथन ने। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस चीज़ को समझेंगे और इसी तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो ये 20 है ये हमारा इंटीजर ऑब्जेक्ट है, और ये जो x है, जो x है हमारा, ये है हमारा पॉइंट कर रहा है। अब 20 पे आपने देखा तो ये किस तरह से पॉइंट कर रहा है, कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि जो x है वो सिर्फ लेबल है, y जो है सिर्फ लेबल्स हैं। एक्चुअल मेमोरी किनको मिल रही है, कॉन्स्टेंट्स को। बस इतनी ही बात हमें ध्यान रखनी है। तो होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।